अब वाराणसी के मस्जिद के एग्जाम्पल के तौर पर एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, इस पर सोचने की जरूरत है। जो ब्राह्मण आज मुसलमानों के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि हमारे मंदिर पर यह मस्जिद बनाई गई है, तो ब्राह्मणों ने आधे मंदिर पर मस्जिद बनने के लिए उस समय अलाउ क्यों किया है? मौलाना सवाल है लक्ष्मण राव। आधे हिस्से पर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया, आधे मंदिर के हिस्से पर मस्जिद बनाने के लिए अलाउ किया। क्यों किया? तुम्हारे पुरखों ने क्यों किया? अगर तुम्हारे पुरखों ने गलती किया है तो कोई कारण होगा जिसके आधार पर तुम लोगों ने इस बात को माना। मगर मेरा यह मानना है, मेरे पास बाबरी मस्जिद के संबंध में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्री है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो सबूत मिले हैं वो बुद्धिस्ट है। आर्कियोलॉजी कह रहा है लक्ष्मण राव, मेरे पास लिखित है, आर्कियोलॉजी का रिपोर्ट है, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट है। उन्होंने जो खोदा, खोदने के बाद जो रिपोर्ट दिया, उनका कहा यह बुद्धिस्ट प्लेस है। कांबळे साहेब, पुरातत्वाचा पुरावा म्हणजे फाइनल। जितने बड़े मंदिर भारत में है, एक भी ब्राह्मणों का नहीं है। वो सारा अगर खोद के निकाला जाए तो उसमें बुद्धिस्ट आपको सारे पुरातत्विक सबूत मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाराणसी से 7 किलोमीटर अंतर पर सारनाथ है। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन किया, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। ये बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में बुद्ध ने किया। वाराणसी से 7 किलोमीटर अंतर पर है। और ये जो ज्ञानव्यापी इस तरह का कभी किसी मस्जिद को ज्ञानव्यापी, ज्ञान से रिलेटेड शब्द भारत के किसी मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण मुझे बताओ। मैं खास बात बता रहा हूं। इसलिए मेरा यह कहना है, मैं ये पब्लिकली जानबूझकर कह रहा हूं, ये ब्राह्मणों का प्लेस नहीं है, ब्राह्मणों का मंदिर वहां नहीं था, ये बुद्धिस्ट प्लेस है। इसलिए ब्राह्मणों ने और मुगलों ने मिलकर बांटकर बनाया। बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं, इसके पहले किसी ने भी ये नहीं दिया होगा और मैं इसे साबित कर सकता हूं। दोबारा बताता हूं, ये समझने के लिए थोड़ा सा, मुसलमान अलग होते हैं, मुगल अलग होते हैं। मुगल रेस है, मुसलमान उसको कहते हैं जो कुरान को मानता है, वो मुसलमान। तो मुगल रेस है। तो मुगलों ने अपने काल में ये जो बुद्धिस्ट प्लेस था, इस प्लेस को उन्होंने जो भी किया है उसको ब्राह्मणों का समर्थन था। इसलिए मुगलों ने बांटकर ब्राह्मणों का और मुगलों का दोनों का मंदिर और मस्जिद बनाया। ये है मेरा वर्षन। लक्ष्मण राव, अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस तरह से बाबरी मस्जिद के नीचे खोदकर सबूत दिया, अगर इसका भी खोदा जाता है तो सबूत मिल जाएगा। दूसरा, जो टीवी पर शिवलिंग करके बताया जाता है, भारत में कभी कोई शिवलिंग पानी के फवारे के अंदर शिवलिंग है, ऐसा कोई उदाहरण भारत में और दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां से पानी ऊपर आता है फवारे में, तो वो फवारा बंद करने के लिए लकड़ी का बूच मारा गया है। तो लिंग में कभी बूच मारा जाता है क्या? ये लिंग में बूच मारा गया है। और आप देखो, नहीं रियल देखो, वो लकड़ी के टुकड़े, 4 टुकड़े है, उसमें बूच मारा गया है। बूच ही हमारा मराठी शब्द है, ये बूच मारा हुआ है। कांबळे साहेब, ते बघा, ते दिसतंय ते, हा तेच आपल्या भारतीय भाषामध्ये बूच म्हणतात ना, अरे बूच मारलंय, दिसतंय ते। ऐसा कोई
एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो मुद्दे वो हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट करने वाले जो मुद्दे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 25 तारीख को भारत बंद है और भारत बंद का मुख्य मुद्दा ओबीसी की जाति आधारित गिनती है। पहले नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। इस पर से ओबीसी के लोगों का और एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए यह मामला खड़ा किया गया है, ताकि भारत बंद के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। मैं अभी आपको बताता हूं, आज की तारीख जो है 19 है। तो आज के तारीख में 19 से 20 है। 20 तारीख को आपको बता रहा हूं, 5 दिन के बाद भारत बंद है। 25 तारीख को, 25 तारीख के बाद भारत बंद का तारीख समाप्त होने के बाद ये सारे मस्जिद से संबंधित मामले जो है ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत बंद की तारीख खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, आज पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो गया कि हमने 2-2 बार भारत बंद किया, इसका मतलब हमारे पास ताकत है।